बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 8 विज्ञान के 7वें अध्याय किशोरावस्था की ओर इसके प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। इस शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसका उत्तर हार्मोन को कर देंगे। दूसरा प्रश्न है किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। इसको परिभाषित देखिए कैसे करेंगे हम लोग। जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है किशोरावस्था कहलाती है। और जो है किशोरावस्था की अवधि सामान्यतः 11 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है। कहीं कहीं आपको 18 लिखा हुआ मिल सकता है तो आप लोग 18 या 19 कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देंगे हम लोग कि स्त्रियों में 10 से 12 वर्ष की उम्र में यौवन शुरू होता है और लगभग 45 से 50 वर्ष तक चलता है। इस दौरान हर 28 से 30 दिन में एक अंडा अंडाशय से निकलता है। अगर अंडा निषेचित हो जाए तो गर्भधारण होता है और अगर नहीं होता है तो गर्भधारण की मोटी परत और अंडा रक्त के साथ बाहर निकल आते हैं और इसी को हम लोग ऋतुस्राव या इसे मासिक धर्म भी कहते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है कि यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाएं। इसके उत्तर को देखने से पहले अगर भी आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको क्लास 8 की जितनी भी सारी वीडियोस मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप लोग। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि यौवनारंभ के समय होने वाले परिवर्तन निम्न है। सबसे पहला परिवर्तन है लंबाई बढ़ना। इस समय क्या होता है कि शरीर में तेजी से लंबाई बढ़ती है ना। आप लोग देखिएगा बच्चा छोटा रहता है, छोटा रहता है, जैसे ही उसको आप लोग 7 8 में गए होंगे अचानक आप लोग का लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया होगा। उसके बाद है कि शारीरिक बनावट में बदलाव। लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। और तीसरा है कि आवाज में बदलाव। लड़कों की आवाज भारी और लड़कियों की मधुर हो जाती है आवाज। इसके बाद है मुहासे आना। पसीने और तेल ग्रंथियों के कारण चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। और जनन अंगों का विकास यानी कि लड़कों में शुक्राणु बनते हैं और लड़कियों में अंडाणु परिपक्व होते हैं। और एक सबसे लास्ट इसका देंगे हम लोग मानसिक बदलाव। सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, भावनाएं तेज हो जाती है। पांचवा प्रश्न आपका है कि 2 कॉलम वाली एक सारणी बताइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए। चलिए तो हम लोग इसको उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि देखिए सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि और उसके हार्मोन कौन सा निकलता है। तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, तो आपका पीयूष ग्रंथि से निकलेगा वृद्धि हार्मोन। और थायराइड है, और थायराइड से निकलेगा आपका थायरोक्सिन हार्मोन। और एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। और आपका अग्नाशय ग्रंथि से आपका इंसुलिन हार्मोन। और वृषण से टेस्टोस्टेरोन। और अंडाशय से आपका क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इतने सारे हार्मोन निकलते हैं। चलिए छठा प्रश्न है कि लिंग हार्मोन क्या है, इसका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है और इसके प्रकार ही बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। लिंग हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों को विकसित करते हैं, है ना। इनका नाम लिंग हार्मोन इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये पुरुषों और स्त्रियों में यौन विकास और प्रजनन क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझ गए इतना आप लोग। चलिए इसके बाद इसका प्रकार यानी कि कार्य बताते हैं। यौवनारंभ के समय पिट्यूटरी ग्रंथि यानी जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, उसमें वृषण और अंडाशय को उत्तेजित करता है ना। और ये अंग लिंग हार्मोन बनाते हैं जो गर्भधारण, शुक्राणु उत्पादन, लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं। चलिए सातवां प्रश्न है आपका, सही विकल्प को चुनें। इसमें क नंबर में किशोरों की उम्र क्या खा रहे हैं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर। पता है एडम से पहले किशोरावस्था में लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है ना? और यह गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल या इसी को कंठमणि भी कहते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका कि गौण लैंगिक लक्षण, है ना? इसका लिखेंगे लड़कों और लड़कियों के शरीर में ऐसे विकास जो इन्हें पहचानने में सहायता करते हैं, इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका कि गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए। युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो मादा शिशु का विकास होता है, और जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होता है। यहाँ आपका सारा प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।